अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो साइकोलॉजी की यह मैजिक ट्रिक्स अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो उसके पीछे असली वजह क्या होती है? क्या वह सच में आप में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपके किसी व्यवहार की वजह से ऐसा कर रही है? अगर आप भी इस स्थिति में हैं तो चिंता ना करें। आज हम आपको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताएंगे जो आपको ना केवल इस स्थिति से उभरने में मदद करेंगी बल्कि आपकी लाइफ को भी बेहतर बनाएंगी। यह ट्रिक्स आपकी आत्मसम्मान को बनाए रखने में भी सहायक होंगी और लड़की को आपकी ओर फिर से आकर्षित कर सकती हैं। तो कभी सोचा है, जब आप किसी लड़की को दिल से चाहते हैं, उसे टाइम देते हैं, इज्जत देते हैं और बदले में मिलता है सिर्फ इग्नोर, देखा पर छोड़ देना, मैसेज का रिप्लाई ना करना, बातों में कटिंग करना, ये सब दर्द नहीं, आग बन जाती है दिल में। पर रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मर्द की तरह सोचने की जो इग्नोर को वीकनेस नहीं अपनी ताकत बना देता है। तो चलिए आज जानते हैं, अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए। जब कोई लड़की हमें इग्नोर करती है और हम फिर भी उसे बार बार कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं या उससे मिलने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम अपनी कद्र कम नहीं कर रहे? क्या हम अपनी इज्जत उस लड़की के हाथों बेच रहे हैं जो हमारी अहमियत को समझने से मना कर चुकी है? जब तुम हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहते हो तो तुम खुद को सस्ता बना लेते हो और वह यह सोचने लगती है कि तुम बिना उसकी परवाह किए बस उसी के आसपास मंडरा रहे हो। उसे लगता है कि तुम बिना उसके भी ठीक नहीं रह सकते। यही चीज़ तुमसे कुछ छीनने का काम करती है, क्योंकि जब वह देखेगी कि तुम हमेशा उसके लिए हाजिर हो तो उसे यह लगेगा कि तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जब तुम खुद को उससे दूर करना शुरू करते हो, उसे यह एहसास होता है कि तुम भी अपने में खुश रह सकते हो, तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी है और तुम अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं हो। ये दूरी, ये बदलाव, यही तुम्हारी ताकत है। यही वह समय है जब लड़की को समझ में आएगा कि तुम उसकी आदत में थे और अब तुम उसे खो चुके हो। उसे यह एहसास होगा कि उसने तुम्हें हल्के में लिया और अब तुम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हो। यही वह पल होगा जब पछतावा शुरू होगा। तुम अब उस काबिल हो कि वह तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। तू अपने पैशन को अपना प्यार बना लो। खुद को खोने से पहले खुद को पाओ। जब हम किसी को बहुत चाहने लगते हैं तो अक्सर हम उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना लेते हैं। हम अपनी पूरी दुनिया उस एक इंसान के इर्द गिर्द घुमा देते हैं, उसकी खुशियों के लिए खुद को भुला देते हैं और उसके बिना जीने की सोचते भी नहीं। लेकिन सच ये है कि सबसे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। अपनी ज़िंदगी में अपनी अहमियत समझनी होगी। खुद को दोषी मानना बंद करें। अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लड़कियां सिर्फ इसलिए इग्नोर करती हैं क्योंकि वे अलग अलग चीज़ों को प्राथमिकता देती हैं। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है और अगर वह आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही तो इसका यह मतलब नहीं कि आप में कोई कमी है। गौतम बुद्ध ने कहा है, आपका आत्मसम्मान सबसे पहले आता है। खुद को प्यार करें और आगे बढ़ें। नॉन रिएक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर वह आपके मैसेज का जवाब नहीं देती या आपको नज़रअंदाज करती है तो आप भी अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें और उसे यह महसूस ना होने दें कि आप इससे प्रभावित हो रहे हैं। लड़कियां चाहती कि उन पर ध्यान दिया जाए और जब आप उन्हें इग्नोर करने लगते हैं तो यह उनके लिए चौंकाने वाला होता है। ये उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता है और वे खुद आपसे संपर्क करने के लिए प्रेरित होती हैं। सबसे पहले ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, सीन पर छोड़ दिया, 2 दिन से बात नहीं हो रही। सुनिए भाई, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वैल्यू नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर बार लड़की आपको इग्नोर कर रही है। कई बार वो टेस्ट ले रही होती है और कई बार वो अपनी लाइफ में बिजी होती है। तो पहला कदम, ओवर थिंकिंग बंद करो। हर सीन को दिल से मत लगाओ। पार्ट 2, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। किसी से मत मांगो। अगर आप बार बार मैसेज कर रहे हो, इमोजी पर इमोजी भेज रहे हो और फिर भी लड़की कोल्ड बिहेव कर रही है तो आपको अब खुद पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। जिम जॉय करो, न्यू स्किल सीखो, अपने लुक्स, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, सोशल बनो, सिर्फ उसके पीछे मत भागो। क्योंकि सच ये है, लड़कियां अटेंशन की भूखी होती हैं, लेकिन सिर्फ उस अटेंशन की जो रेयर हो। पार्ट 3, एक बार पीछे हटकर देखो, उसका रिएक्शन बदल जाएगा। जब आप पीछे हटते हो तो लड़की सोचती है, वेट, वो मुझे इतना अटेंशन देता था, अब क्या हो गया?
यही वो साइकोलॉजी है जिससे गेम पलटता है। कुछ दिन उसको स्पेस दो, बात मत करो, ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई मत दो, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाओ ना कि बोरिंग बनो। पार्ट 4, खुद को इतना इम्प्रूव करो कि वो खुद रिग्रेट करे। सफलता, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी लड़की को खींच लाती हैं। जब आप अपने काम में बिजी होंगे, अपने गोल्स पर फोकस करेंगे और सोशल मीडिया पर अपनी ग्रोथ दिखाएंगे, तो वही लड़की जो आज आपको इग्नोर कर रही है कल आपके डीएम्स में हाय लिखेगी। पार्ट 5, ज़रूरत से ज़्यादा इंस देना बंद करो। भाई याद रखो, जो आपको इग्नोर कर रहा है उसे खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर लड़की बार बार अवॉइड कर रही है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, टाइम नहीं दे रही, तो उससे दूर जाना ही सबसे सही फैसला है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। जब आप खुद को सम्मान देते हो, दुनिया आपको वैल्यू देने लगती है। दूरी बनाए रखें, कभी कभी दूरी ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब आप लड़की से थोड़ा दूर रहते हैं तो वह आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगती है। ये मिस्ट्री और अट्रैक्शन को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। साइकोलॉजी कहती कि जब किसी चीज़ की उपलब्धता कम हो जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। इसलिए खुद पर ध्यान दें और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। अगर तुम खुद को उस लड़की के पीछे ही दौड़ते रहोगे तो तुम एक दिन खुद को खो दोगे। तुम अपनी ख्वाहिशों, अपने सपनों, अपने पैशन को छोड़कर सिर्फ उसके पीछे भागते रहोगे। यही वह जगह है जहां तुम अपनी असली पहचान खो दोगे। अब वक्त है अपने पैशन को अपना प्यार बनाने का। अपने सपनों को अपनी पहली प्राथमिकता बना लो। खुद को उस लड़की से ज़्यादा अहमियत देना शुरू करो। जब तुम उसे यह दिखाओगे कि तुम अब अपनी दुनिया में खोए हुए हो, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में व्यस्त हो, तो उसे यह महसूस होगा कि तुम अब उसकी बिना भी पूरी तरह से खुश हो। जब वह देखेगी कि तुम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जी रहे हो, तो यह उसके दिल में एक सवाल उठाएगा, क्या मैं उसे इतनी आसानी से खो सकती हूँ? वह यह सोचेगी कि वह उस इंसान को खो सकती है जो अपनी पहचान खुद बना रहा है और अपनी ज़िंदगी में खुद को सबसे अहम मानता है। तुम्हारा पैशन, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आत्मनिर्भरता ही वह ताकत है जो उसे यह एहसास दिलाएगी कि उसने तुम्हें खोकर बहुत बड़ी गलती की है। जब तुम खुद को पहले नंबर पर रखोगे तो तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी उसकी ख्वाहिश होगी। यही वह समय होगा जब वह पछताएगी कि उसने तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। 3, आत्मसम्मान बनाए रखो। कभी भी खुद को नीचा मत गिराओ। जब हमें कोई इग्नोर करता है या हमारी इज्जत नहीं करता तो अक्सर हम खुद को साबित करने की कोशिश में अपना आत्मसम्मान गिरा देते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी इज्जत तक को नज़रअंदाज कर देते हैं, बस उसकी नज़र में अच्छा दिखने के लिए। लेकिन ऐसा करना केवल हमें कमज़ोर बनाता है और वह लड़की यह महसूस करती है कि हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बस उसे खुश करने के लिए। सच्चाई ये है कि अगर तुम अपनी इज्जत को किसी के लिए गिराते हो तो तुम खुद को खो बैठते हो। तुम जितना उसके लिए अपना आत्मसम्मान घटाते हो उतना ही वह तुम्हें हल्के में लेती जाती है। जब तुम उसे दिखाते हो कि तुम किसी भी हालत में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते तो वह तुम्हारी सच्ची अहमियत को समझने लगती है। अगर तुम उसे कभी यह संकेत देते हो कि तुम अपनी कीमत को गिराने के लिए तैयार हो तो वह यह सोचने लगती है कि तुम उसकी नज़र में एक कमज़ोर इंसान हो। लेकिन जब तुम खुद को किसी भी हालत में नीचा गिरने नहीं देते तो यह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि वह तुम्हारी अहमियत को क्यों ना समझे। तुम्हारा आत्मसम्मान ही वह चीज़ है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को सबसे खास बनाता है। अगर तुम उसे यह दिखाओ कि तुम अपनी इज्जत को हर हाल में बनाए रखते हो तो वह यह महसूस करेगी कि तुम्हारी कद्र करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम उसे केवल अपनी भावनाओं के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो। 4, अपनी ज़िंदगी में मज़ेदार और रोमांचक चीज़ें जोड़ो। कभी भी बस एक ही चीज़ पर ध्यान मत दो। जब हम किसी को बहुत चाहने लगते हैं तो हमारी पूरी दुनिया उसी एक इंसान के चारों ओर घूमने लगती है। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने या कुछ रोमांचक अनुभव हासिल करने की बजाय सिर्फ उसे खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब तुम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक इंसान तक सीमित कर लेते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया खो बैठते हो, और यही वह चीज़ है जो तुम्हारी अहमियत कम करती है। अब वक्त है अपनी ज़िंदगी में कुछ रोमांचक और मज़ेदार चीज़ें जोड़ने का। अपने शौक़, अपनी रुचियों, अपने सपनों को जीने का समय है।
जब तुम अपनी ज़िंदगी को नए अनुभवों से भरोगे तो तुम्हारी खुशियों का दायरा बढ़ेगा। तुम हर दिन नए उत्साह और उमंग के साथ जियोगे। जब उस लड़की को यह एहसास होगा कि तुम अब उसके बिना भी पूरी तरह से खुश हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हो, तो उसकी नज़रों में तुम्हारी अहमियत और बढ़ जाएगी। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ सिर्फ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि अपनी खुद की मेहनत, अपने शौक़न, अपने पैशन और अपने अनुभवों से बनानी है। जब तुम उसे यह दिखाओगे कि तुम किसी भी पल अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जी सकते हो, तो यह उसे यह सोचने पर मजबूर करेगा कि उसने तुम्हें खोकर एक बड़ा मौका गंवा दिया। उसे यह महसूस होगा कि वह तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि तुम खुद अपनी दुनिया में एक शानदार इंसान हो। 5. अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। अपनी कमज़ोरी को ताकत मत बनने दो। जब कोई लड़की हमें इग्नोर करती है तो अक्सर हम अपनी भावनाओं को अपनी पूरी ज़िंदगी का केंद्र बना लेते हैं। हम गुस्से में आ जाते हैं, धोखी हो जाते हैं और कई बार उसकी तरफ से मिली उपेक्षा को लेकर हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं, अगर तुम उन्हें सही तरीके से कंट्रोल कर सको। जब तुम अपनी भावनाओं को अपनी कमज़ोरी बना लेते हो तो तुम खुद को और ज़्यादा असहज महसूस करने लगते हो। गुस्सा या दुख तुम्हें सिर्फ और ज़्यादा बिखेर देता है। लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो और उनसे बाहर निकलकर अपने लक्ष्य और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हो, तो यह तुम्हारी मानसिक ताकत को दिखाता है। जब तुम अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लेते हो तो वह लड़की यह देखेगी कि तुम उसके बिना भी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से संभाल सकते हो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी शक्ति होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी कमज़ोरी। जब तुम यह दिखाते हो कि तुम किसी भी हालात में शांत रह सकते हो और अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हो, तो यह उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि तुम एक मजबूत इंसान हो जो कभी भी भावनाओं के आगे नहीं झुकेगा। लड़की को स्पेशल ट्रीट करना बंद करें। अगर आप लड़की को ज़रूरत से ज़्यादा खास महसूस करवा रहे हैं तो वह आपको हल्के में लेने लगेगी। इसलिए उसे सुधारने, उसकी मदद करने या उसके हर सवाल का जवाब देने की आदत छोड़ दें। जब आप खुद को थोड़ा पीछे खींच लेंगे तो लड़की को आपकी अहमियत का एहसास होगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। जब कोई चीज़ कम मिलने लगती है तो लोग उसे पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। दूसरी लड़कियों से बातचीत शुरू करें। अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो अपनी ज़िंदगी में दूसरी लड़कियों से बात करें। यह सिर्फ आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा, बल्कि यह लड़की को भी एहसास दिलाएगा कि आप उसके बिना भी खुश हैं।